वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का ये इसका छठा वीडियो है, 6 वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो और आ चुका है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, उसको भी देख सकते हैं। और इससे पहले जो 4 चैप्टर है, रियल नंबर, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनका भी PYQ हो चुका है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कब आया है? ये क्वेश्चन आया है 2016 में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या है? इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपीज, यानी सम ऑफ 2 एपी का फर्स्ट n टर्म का रेशियो क्या दिया हुआ है? 7n+1 रेशियो 4n+27। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। m टर्म का क्या दिया हुआ है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। ठीक है ना, एक का मान लेते हैं Sn डैश, ये n Sn। ठीक है, एक का Sn मान लेते हैं, क्या है ये? और Sn डैश इक्वल टू क्या है? 7n+1 रेशियो 4n+27। ठीक है, ये दिया हुआ हमको। तब वो क्या फाइंड करना है? am और am डैश। ठीक है, तो पहले एपी का हम लोग फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म क्या मान लेते हैं? फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं? d। और सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म क्या? a डैश और कॉमन डिफरेंस d डैश मान लेते हैं। तो हमारा Sn क्या हो जाएगा? n/2 2a + n-1 d हो जाएगा। और s डैश n क्या हो जाएगा? n/2 और 2a डैश प्लस n-1 d डैश। सही हो जाएगा ना? ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो हमको दिया हुआ है। Sn/Sn डैश क्या हो जाएगा? n/2 और 2a n-1 d डिवाइडेड बाय n/2 और 2a डैश प्लस n-1 d डैश इक्वल टू कितना है? 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+2। तो n/2 कट जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा? 2a + n-1 d, और ये क्या हो जाएगा? 2a डैश प्लस n-1 d डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7n+1 4n+27। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहां पे जगह है क्या? नहीं, चलिए यहां पे बना लेते हैं। ठीक है ना, 2a + n-1 d, इसको भी 2 से डिवाइड किया और इसको भी 2a डैश n-1 d डैश, और ये इक्वल टू कितना हो गया? 7n+1 और हो गया 4n+27। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा तो 2a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? n-1/2d, और ये क्या हो जाएगा? a डैश प्लस n-1 2d डैश इक्वल टू क्या आ गया? 7n+1 और ये आ गया 4n+2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? n-2 2m + m-1। ठीक है, n-2 की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं m-1 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? n की जगह पे क्या, n का वैल्यू क्या आ जाएगा?
n माइनस वन, ये 2 यहां आ जाएगा 2m माइनस वन, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू 2m 2 और इधर आएगा तो प्लस n इक्वल टू क्या आ जाएगा 2m प्लस माइनस वन, n का वैल्यू क्या आ जाएगा 2n माइनस वन। तो हम यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये रिप्लेस कर दे, रिप्लेसिंग n माइनस 2 लिख दीजिए यहां पे क्या लिखा 2m माइनस वन। तो n का वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे तो n का वैल्यू भी चेंज होगा, यहां पे n का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, यहां पे ना रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा a प्लस m माइनस वन डी, और ये क्या हो जाएगा a प्लस m a डैश, a प्लस डी, यहाँ पे a डैश ही लिखा ना, हाँ d इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब हम n की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करेंगे, m का वैल्यू हम रिप्लेस करके लाया है ना, ठीक है। तो ये n का वैल्यू आया, n का वैल्यू m का टर्म में, तो क्या आ जाएगा 7 और क्या है 2m माइनस वन प्लस वन, और यहां पे क्या है 4 इंटू 2m माइनस वन प्लस 27, ठीक है, ऐसे आएगा। अब ये a प्लस m माइनस वन क्या होता है, इसका mth टर्म हो गया, क्या हो गया, ये पहले वाले का am हो गया और इसका a डैश m हो गया, ठीक है। an का फॉर्मूला क्या होता है, an कहां पे लिखे, an का फॉर्मूला क्या होता है, an a प्लस n माइनस वन डी, तो m लगा दिया तो क्या हो गया mth टर्म हो गया, ठीक है। तो ये यही आ गया ना, और ये दूसरे का आ गया, ये क्या हो जाएगा 14m माइनस 7 प्लस वन, और यहां पे क्या आ जाएगा 8m माइनस 4 प्लस 27, तो am बाई a डैश m इक्वल टू कितना आ जाएगा 14m माइनस 6, और ये आ जाएगा 8m प्लस 23। तो ये हमारा रेशियो आ गया, am और a डैश m का रेशियो क्या आ गया 14m माइनस 6 और रेशियो 8m प्लस 23, ठीक है। ये रेशियो आ गया 14m माइनस 6 रेशियो 8m प्लस 23, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है 2016 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन S1, पहले का S1 है सम ऑफ टर्म n टर्म, और दूसरे का S2, तीसरे का S3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ ईच AP ईच क्या है 1 है, फर्स्ट टर्म सबका 1 है, एंड देयर कॉमन डिफरेंस आर, कॉमन डिफरेंस क्या है 1 2 3 रेस्पेक्टिवली, यानी पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। तो प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना है S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2, ठीक है। हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है हमारा A1 किसका, पहले का हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म है A1 और A2 और A3 दूसरे टर्म का पहला फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म, इसको लिख लीजिए फर्स्ट टर्म ऑफ सबका क्या है 1, लेकिन कॉमन डिफरेंस में अलग अलग है। कॉमन डिफरेंस क्या है, पहले का D1 मान लेते हैं तो इसका क्या है 1, और D2 क्या है 2, और D3 क्या है 3, ये दिया हुआ है। तो हमारा S1 क्या आ जाएगा, S1 क्या होता है n/2 और 2a1 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 D1, तो क्या हो जाएगा ये n/2 और 2a तो सबका a1 ही है 1 ही है, ठीक है, और n माइनस 1 और इसका d कितना है, तो n/2 और 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा n/2 और ये क्या हो जाएगा n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1, तो इसको और अच्छे से लिख लीजिए n/2 n प्लस 1, ठीक है। आ गया ये किसका आ गया S1 आ गया। उसी तरह से S2 भी निकाल लीजिए, S2 क्या हो जाएगा n/2 और 2a2 प्लस n माइनस 1 D2, यहां तक तो दिखेगा, हाँ एक लाइन और 3 2 लाइन, ठीक है ना, n/2 और ये क्या आ जाएगा
A2 क्या है, A2 है हमारा 1, A2 तो 1 ही है, और ये क्या है n-1, और D2 क्या है 2। ठीक है, तो यहां पे बना ले, ये क्या हो जाएगा S2 n/2, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस n माइनस, नहीं 2n हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, और -2, तो ये 2 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2n, यहाँ पे 2n तो 2 कट गया, क्या बच गया n²। S2 क्या आ गया n²। अब S3 भी निकाल लें हम लोग। S3 क्या होगा n/2 और 2A3 प्लस n-1 D3। ठीक है, और A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू भी हमारा 1 ही है, तो 2 इंटू 1 प्लस n-1, और D3 का वैल्यू कितना है 3, तो ये क्या आ जाएगा n/2, और ये 2 प्लस 3n-3, तो ये क्या हो जाएगा n/2 और 3n-1, ये आ जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ तक, हाँ यहाँ तक तो दिख रहा है। S3 आ गया। अब हम सबका वैल्यू को कैलकुलेट कर ले। हमारा क्या है S1, ये प्रूफ करना है हमको, 2S2 है। ठीक है, तो चलिए S1 S2 S3 को जोड़ लेते हैं। S1 का वैल्यू कितना है n/2 और n+1, और इसका वैल्यू क्या है S3 का n/2 और 3n-1, n/2 कॉमन निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे n+1, और यहाँ पे प्लस 3n-1, यही आ जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा n/2, और यहाँ ब्रैकेट ब्रेक कर लीजिए, तो 1 कट जाएगा, तो क्या आ गया n/2 और 3 प्लस n प्लस 3n, कितना आ जाएगा 4n, और ये 2 कट जाएगा, तो 2 क्या आ गया 2n²। अब हमारा n² किसका वैल्यू है S2 का, तो हम n² की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू S2, यानी क्या आ गया 2S2। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया S1 प्लस S3 इक्वल टू क्या आ गया 2S2। यही तो प्रूफ करना था हमको, यही प्रूफ करना था ना, हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया 2015 में आया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है द 14th टर्म ऑफ AP इज ट्वाइस द 8th टर्म, यानी कि 8 टर्म का डबल है, ट्वाइस है 14 टर्म, और इफ इस 6 टर्म इज -8 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म हमको बताना है। S20 हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि A14 इक्वल टू 2 इंटू A8 है, और A6 क्या दिया हुआ हमारा A6 इक्वल टू -8, तो हमको क्या फाइंड करना है S20 फाइंड करना है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा A14 क्या होगा, AN क्या होता है A प्लस n-1 D हो जाएगा, A प्लस 14-1 D इक्वल टू 2 इंटू, और ये क्या हो जाएगा A प्लस 8D क्या होगा से 8-1 D, और ये क्या हो जाएगा A प्लस 13D, और ये हो जाएगा 2 इंटू A प्लस 7D। ठीक है, ये A प्लस 13D, और इसको फर्दर ब्रेक कर लीजिए तो 2A प्लस 14D। A वाले टर्म को एक तरफ कीजिए, तो इधर लाए A को, और 13 को इधर ले जाइए, तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा 2A तो माइनस हो जाएगा, तो -A इक्वल टू क्या हो जाएगा D, या A इक्वल टू -D, D इक्वल टू, तो A ही लिख लेते, A इक्वल टू क्या आ जाएगा -D। ठीक है, चलिए दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब हमारा क्या दिया हुआ है A6 क्या होगा A प्लस 6-1D, और ये इसका वैल्यू दिया हुआ -8, ये क्या हो जाएगा A प्लस 5D। अब D का A का वैल्यू जिसका भी पुट कर दिया, चलिए A की जगह पे D पुट कर देते हैं, तो -D प्लस 5D इक्वल टू -8 और है। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं,
तो क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू -d प्लस 5d, कितना हो गया 4d। तो d इक्वल टू क्या हो गया -8/4। तो d का वैल्यू क्या आ गया -2, d क्या आ गया -2, और a क्या हो गया a -d है, तो a का वैल्यू हो गया हमारा, a का वैल्यू क्या हो गया 2, a का वैल्यू 2। अब हमको क्या मालूम करना है, S20 मालूम करना है। S20 अब हमारे लिए आसान हो गया, S20। तो Sn का फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a n-1d, यही होता है ना, ये लगा दीजिए यहाँ पे। n कितना है, n यहाँ पे 20 है, तो 20/2 2a कितना a है 2 प्लस 20 -1 और d कितना है -2, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, ये हो गया 10। तो 10 इंटू ये क्या हो जाएगा 4 और 20 -1 19 इंटू -2, तो 10 और ये क्या हो जाएगा 4 और ये माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू -34। तो क्या आ जाएगा S20 -340। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इज -340, ठीक है, -340। तो चलिए क्वेश्चन भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन आया है 2015 में 3 मार्क्स का। क्या कह रहा है, 16 टर्म ऑफ एपी इज 5 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म्स, यानी कि किसी एपी का 16 टर्म जो है वो थर्ड टर्म का 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है। ऑफ इट्स 10 टर्म इज 14, और जो 10 टर्म था वो कितना है 41। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, A16 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5 इंटू A3, और क्या दिया हुआ है A10 दिया हुआ हमारा कितना 41। तो हमको क्या मालूम करना है S15, यानी कि सम ऑफ 15 टर्म, ठीक है। तो सेम अभी सवाल जो बनाया वैसे ही है, खाली वैल्यू बदल दिया है, ठीक है, कुछ चीजों को चेंज कर दिया है, टर्म्स को चेंज कर दिया। तो A16 An क्या होता है A प्लस n-1d, An यानी A16 क्या हो जाएगा a प्लस 16 -1d और इक्वल टू 5 इंटू, और A3 क्या हो जाएगा a प्लस 3 -1d, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा a प्लस 15d और यहाँ पे 5 इंटू a प्लस 2d। अब ये क्या हो जाएगा 5a प्लस 10d और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 15d। अब a वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, और तो a माइनस 5a इक्वल टू 10d माइनस 15d। तो क्या आ जाएगा -4a इक्वल टू -5d। तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, अब a इक्वल टू क्या आ गया 5/4d आ गया। a का वैल्यू क्या आ गया 5/4d, एक d के टर्म में लिख लिया हम लोग। अब हमारा क्या दिया हुआ दूसरा A10 कितना है a प्लस क्या होगा 10 -1d, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 41। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 9d, ये हो गया। अब यहाँ पे इस वैल्यू में हम इसको पुट कर दें a का वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल टू 41। a का वैल्यू कितना है 5/4d प्लस 9d इक्वल टू 41। अब इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 अगर एलसीएम लें तो 4, ये 5d प्लस 36d इक्वल टू 41। तो ये क्या हो जाएगा 41d बाय 4 इक्वल टू 41। तो 41 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4 यहां चला जाएगा, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा ये। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, d इक्वल टू 1। और a क्या हो जाएगा, a है हमारा 5/4 इंटू d। तो क्या है 5/4 इंटू 4। तो क्या आ जाएगा a का वैल्यू 5, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, a का वैल्यू आ गया 5। अब हमको S15 मालूम करना है। तो S15 क्या होता है SN क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। SN का फॉर्मूला क्या था, S15 क्या हो जाएगा 15, n की जगह पे 15 पुट कर दें, तो 2a का वैल्यू कितना है 5 प्लस 15 -1 और d का वैल्यू कितना है 4।
तो क्या हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 14 इंटू 4। क्या हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा 10 प्लस 14 4 56। तो क्या हो जाएगा ये 15/2 इंटू 66 कट जाएगा 33। तो 33 इंटू 15 कितना हो जाएगा 330 और 165 तो 495। क्या आ गया S15 कितना आ गया 495। ठीक है 495। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ AP इज कितना हो गया 495। ठीक है 495। ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है 2015 में आया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ SN डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी SN हमको n टर्म का सम बता रहा है। ठीक है ना, तो हमारा क्या प्रूफ करना है, द देन ऑफ AP तो प्रूव दैट S12 इक्वल टू 3S8 माइनस S3 इंटू S8 माइनस 4, यानी सम ऑफ 12 टर्म क्या होगा, सम ऑफ 8 टर्म और 4 टर्म के डिफरेंस का ट्रिपल होगा। ठीक है ना, ये प्रूफ कर रहा है हमको। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है S12 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4। तो हमारा SN दिया हुआ, SN क्या होता है n/2 2a n माइनस 1d। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। S12 क्या हो जाएगा, n की जगह पर 12 पुट कीजिए तो 2a और 12 माइनस 1d, ये कट जाएगा 6 हो जाएगा तो 6 और 2a प्लस 11d, और इसको फर्दर ब्रेक कर लें, कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा S12, क्या आ जाएगा 12a प्लस 66d। तो ये हमारा S12 का वैल्यू आ गया। उसी तरह से S8 भी निकाल लीजिए। S8 क्या हो जाएगा 8/2 2a 8 माइनस 1d, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 2a प्लस 7d, क्या आ जाएगा 8a प्लस 28d, इसका वैल्यू आ गया S8 का। उसी तरह से S4 भी निकाल लें। चलिए S4 यहाँ पे निकाल लेते हैं। S4 क्या हो जाएगा 4/2 और क्या है 2a प्लस 4 माइनस 1d, तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 3d, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 6d प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या 4a प्लस 6d, इसका वैल्यू आ गया S4 का। ठीक है, सब वैल्यू हमारा निकल गया। अब हमको क्या प्रूव करना है, S12 और इंटू 3। हम तो पहले हम ये देखिए, इसको हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, S12 इक्वल टू 3S8 माइनस S4। हम RHS ले लेते हैं। RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा 3S8 माइनस S4, तो क्या आ जाएगा 3S8 का वैल्यू कितना आया है, S8 का वैल्यू 8a प्लस 28d और S4 का वैल्यू है माइनस, अच्छा ये ब्रैकेट चेंज कर लीजिए यहाँ पे, माइनस 4a प्लस 6d, ये है ना, ये तो ब्रैकेट ये भी लगा लीजिए। ठीक है, अब इसको और फर्दर सॉल्व करें तो 3 ये ब्रैकेट ऐसे 8a प्लस 28d, ये माइनस हो जाएगा 4a और ये भी माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 माइनस 4a और 28 माइनस 6 कितना आ जाएगा प्लस 22d। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 12a प्लस 66d। ये किसका वैल्यू है, यही तो वैल्यू हमारा x12 का है। तो क्या आ गया S12 आ गया। ये किसके बराबर हो गया, LHS के बराबर हो गया। LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया। हैंस प्रूफ्ड
हेंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव। यही प्रूव करना था ना, दोनों बराबर हो गया, यानी S12 इक्वल टू 3S8 माइनस S4। ठीक है, यही प्रूव करना था हमको। चलिए, ये क्वेश्चन कब आया है? 2015 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ into 3n square plus 7n, then find its n term। Sn टर्म हमको दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है, तो हमको n टर्म मालूम करना है और उसके बाद हेंस राइट इट 20 टर्म, यानी a20 बताना है। an भी मालूम करना है और a20 भी। हमको गिवन क्या है? Sn क्या दिया हुआ है? हाफ 3n स्क्वायर प्लस 7n। हमको क्या मालूम करना है? an और क्या? a20 टर्म और हमारा n टर्म। क्या करते हैं? Sn निकाल लेते हैं, Sn से S1 निकालते हैं। S1 क्या हो जाएगा? हाफ n की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा? ये हाफ 3 इंटू 1 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 7, तो क्या आ जाएगा? हाफ इंटू 3 प्लस 7 डायरेक्ट कर दें तो आ जाएगा 5। S1 क्या आ गया? 5। अब उसी तरह से S2 निकाल लीजिए। S2 क्या हो जाएगा? हाफ, अब n की जगह पे 2 पुट करेंगे, प्लस 7 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? ये हाफ, ब्रैकेट बदल दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 प्लस 14, अभी क्या हो जाएगा? हाफ 12 प्लस 14 26, तो क्या आ जाएगा? ये 13। S2 क्या आ गया? 13। अब हमारा क्या होता है? S2 और S1 में माइनस करेंगे तो क्या होगा? S1 में तो अकेला एक ही टर्म होगा A1, सम ऑफ 1 टर्म, तो एक ही टर्म होगा। S2 में क्या होगा? A1 प्लस A2, 2 टर्म होगा। ठीक है ना, A1 प्लस A2। तो अगर हम S1 S2 माइनस S1 करें तो क्या बच जाएगा हमारे पास? A2 मिल जाएगा। ठीक है ना, A2 मिल जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं? A तो हो गया हमारा S1, क्या? S1 इक्वल टू A1, क्या हो गया हमारा? 5। अब A2 निकालने के लिए क्या करेंगे? A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1। S2 कितना हमारा? 13 माइनस 5, क्या आ गया? 8। A2 क्या आ गया? 8। तो D निकल गया हमारा। तो D क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 8 और माइनस A1 क्या है? 5, तो D का वैल्यू आ गया 3। D क्या आ गया? 3। और A क्या है हमारा? A है 5। तो अब हमको क्या मालूम करना है? an। तो an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d। तो a का वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू 3। अब इसको 5 3n माइनस 3, तो क्या आ जाएगा? 3n प्लस 2। an का वैल्यू क्या आ गया? an आ गया हमारा 3n प्लस 2। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है A20। an निकल गया, A20 क्या हो जाएगा? n की जगह पर 20 पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 20 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा? 60 प्लस 2, तो A20 आ गया हमारा 62। ठीक है, A20 क्या आ गया? 62। ठीक है, तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया? 2015 में आया है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी Sn हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP है, तो प्रूफ करना है क्या? S30, यानी सम ऑफ 30 टर्म इक्वल टू 3 टाइम्स सम ऑफ 20 टर्म्स और 10 टर्म्स के डिफरेंस का 3 टाइम्स है। ठीक है ना, S30। ठीक है ना, यानी सम ऑफ 30 टर्म। तो क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? S30 इक्वल टू 3S10। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a n माइनस 1 d। सारे वैल्यू हम लोग निकाल लें। S30 निकाले, S30 क्या होगा? n की जगह पर 30 पुट कीजिए, 2a 30 माइनस 1 d, ये क्या हो जाएगा? 15। तो 15 इंटू 2a प्लस 29d, और ये क्या मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 30a और 29 15 9 435d। किसका आया वैल्यू? S30 का। उसी तरह से S20 निकाल लीजिए।
S20 का जाएगा 20/2 2a 20 माइनस 1d, ये कट जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू 2a प्लस 19d क्या आ जाएगा S20 इक्वल टू 20a प्लस 190d। ये हमारा S20 का वैल्यू आ गया। उसी तरह से हम S10 भी निकाल लें। S10 क्या हो जाएगा 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1d, तो क्या आ जाएगा ये 5, तो 5 इंटू 2a प्लस 9d, ये क्या आ जाएगा 10a प्लस 45d। किसका वैल्यू आ गया S10 का। S10 का वैल्यू कितना आ गया 10a प्लस 45। अब हमारा प्रूफ क्या करना है S30 इक्वल टू 3S20 माइनस S10, ये प्रूफ करना है। तो हम RHS ले लेते हैं। RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा 3S20 माइनस S10, ठीक है। अभी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, वैल्यू तो निकाल चुके हैं सबका। S20 का वैल्यू कितना है 20a प्लस 190d माइनस S10 का वैल्यू 10a प्लस 45d, ठीक है। अभी सबको ब्रैकेट ब्रेक कर दीजिए, तो 20a प्लस 190d माइनस 10a और माइनस 45d, ये क्या हो जाएगा 3, और 20 माइनस 10 10a और 190 माइनस 145d। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, तो क्या आ जाएगा 30a प्लस 145 3 जाओ 420 और 15 435d, ठीक है। अब यही वैल्यू तो हमारा S30 का है, ये क्या आ गया S30, ठीक है ना। S30 इक्वल टू LHS, तो क्या हो गया हमारा RHS इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। तो दोनों प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूफ हो गया। S30 इक्वल टू क्या आ गया 3 इंटू S20 माइनस S10, ठीक है। तो चलिए सवाल बन गया। अब हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है। अब 4 और 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको इसके नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से शुरू करते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे रोकते हैं वीडियो को। ओके, थैंक यू।